This is Jamin Ahmed and you are watching my YouTube channel Wit and Vision। आज हम बात करेंगे शाइनेस की कि जो हमारे बच्चों में शाइनेस है वो क्यों है। वो क्लास में अगर आप देखें, अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें से 2-4 ही बड़े आउट स्पोकन होंगे, बाकी 16-17 बच्चे जो है यानी कि 80% क्लास जो है 85% वो नहीं बोलते, वो शाय होते हैं। वो क्यों होते हैं? उसकी बेसिक वजह ये है कि हम शुरू से ही अपने बच्चों को सवाल करना एक गलत अ गलत स्टेप समझते हैं, या उनको ये कहते हैं कि सवाल करना कोई अच्छी बात नहीं है। जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, 6-7 साल का, उससे कोई सवाल अपनी मदर से करता है, तो वो कहती है, "हैं! ये सब सवाल तुमने किया? ये कैसा सवाल है? ये ऐसा सवाल मत करना, ये तुम्हारे काम का सवाल नहीं है, शट अप।" अब वो बड़ा होता है कि ये क्या बात हुई? मैंने सवाल है मेरे ज़हन में है, मैं चाहता हूँ इसके बारे में कुछ तजस्सुस है, लेकिन मुझे ये इसका जवाब नहीं मिला। तो वो अपने फ़ादर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भई ये चीज़ है और मैं सवाल ये मेरा सवाल है, मुझे आप इसका बारे में बताएँ। अब बाप बड़ा गुस्से में आता है, वो कहता है, "तुम्हें जुर्रत कैसे हुई है सवाल करने की? सवाल सवाल है, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से।" अब वो बच्चे के ज़हन में ये डल जाता है कि सवाल करना कोई बड़ी बुरी बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना ये आदाब में है कि बड़ों से सवाल नहीं करते। अब वो जाता है जब स्कूल, तो वो टीचर से सवाल करता है और टीचर वो गुस्से में आता है, वो कहता है फ्यूरियस हो जाता है, वो कहता है, "ये क्या? तुम मेरी नॉलेज टेस्ट करने आए हो यहाँ पर कि पढ़ने आए हो? चलो जाके पढ़ो, आइंदा सवाल मत करना ये।" अब वो श्योर हो गया कि जो भी पढ़ा है और जिससे मैं सवाल करता हूँ, मुझे जवाब नहीं देता। बल्कि यही कहता है कि तुम गलत बात कर रहे हो, ये सवाल बड़ों से सवाल नहीं करते। तो वो चीज़ आपके माइंड में चली जाती है, आपकी मेमोरी में, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें चली जाती है और वो उसमें रह जाती है, आपके दिमाग में रह जाती है और आपको सवाल करने की फिर वो इजाज़त नहीं देती। क्योंकि वो समझते हैं कि वो आपके ज़हन ये समझता है कि ये चीज़ गलत आ रही है, इसको यहीं पर चुप हो जाओ। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे बड़े-बड़े लीडर आते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, बड़े-बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं, इतने सामने लोग बैठे होते हैं, किसी को सवाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि ये कोई बुरी बात है और उनको बड़ा करेज चाहिए। हो सकता है कि जिन पेरेंट्स ने जहाँ उनको अच्छे टीचर मिले हैं और उन्होंने एनकरेज किया है कि सवाल किया जाए, तो वो बच्चे सवाल कर लेते हैं, बल्कि 80% जबकि 80% जो है वो सवाल करना नहीं चाहते और वो सवाल कर नहीं सकते। उनको दिमाग जो है उनको रोक देता है कि ये नहीं, ये गलत बात है, ये सवाल नहीं करना। तो ये लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं है। इवन ईस्टर्न सोसाइटीज़ में जहाँ पर भी प्रोग्रेस है, जहाँ पर भी डेवलपमेंट है, जहाँ पर क्रिएटिव थिंग्स हैं, वहाँ पर बच्चों को एनकरेज करते हैं कि सवाल करो एंड यू आस्क अ क्वेश्चन एंड इंसिस्ट फॉर अ रिप्लाई। आप सवाल करें और जवाब के लिए इसरार करें। अगर आपके पास जवाब नहीं है अभी तो चलो कल दे देना, बाद में दे दें, पढ़ के आएँ, किसी से पूछें और मुझे सवाल का जवाब चाहिए। तो ये फ़र्क है हमारे में सोसाइटी में और उनकी सोसाइटी में, जहाँ पर क्रिएटिव आप होंगे तो आप सवाल करेंगे। आप क्रिएटिव नहीं हैं तो आप सवाल नहीं करेंगे और वो आप सवाल आपके दिमाग में ही बैठा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि इंग्लैंड में जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो उस वक़्त जो विंस्टन चर्चिल वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो जनाब जा रहे थे, तो और वो बड़ा कहीं पर बॉम्ब गिर रहे थे और वहाँ पर कुछ बच्चे उस ज़माने में बड़े गरीब-गुरबा थे, तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो गरीब थे, तो वो कीचड़ में वहाँ क्योंकि अक्सर बारिश रहती है, तो वहाँ पर वो कपड़े से गंदी-मंदी सी बॉल से खेल रहे थे। तो जब विंस्टन चर्चिल वहाँ से गुज़र रहे थे, तो देखने के लिए कि बमबारी से क्या कुछ नुकसान हुआ है, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर। तो एक बच्चे ने उसको हिट लगाई, किक लगाई, जब बॉल की, तो बॉल जाके उनके विंस्टन चर्चिल के कोट से टकराया और वो बॉल नीचे गिर गई कीचड़ में, मिट्टी में सारी लिथी हुई बॉल थी। तो तो उसने कहा कि लड़के ने कहा, "हे!
मैन, हे मैन, गिव मी द बॉल। तो उसमें से जो बंदे उनके साथ जो थे उसने कहा तुम बात तुम समझ नहीं आती तुम किससे बात कर रहे हो? ये प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल है। तुम इससे भी अपने कीचड़ की बाल तुम उठा के देगा? तो वो बच्चा आगे से कहता सो व्हाट? कि गिव मी द बॉल। ये है आउटस्पोकन कि वो डरा नहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे कोई है, सवाल किया, भाई मेरी बॉल मुझे वापस करो, अगर है भी तो मैं क्या करूं? अगर यहाँ पर तो करीब से नहीं गुजरने देते, और उससे सवाल तो क्या, कोई आप उससे बात ही नहीं कर सकते, सवाल तो बड़ी दूर की बात है कि आप उसे करीब भी नहीं जा सकते। इतना यहाँ पर तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यही है, प्रोटोकॉल और सारा कुछ है। लेकिन जो क्रिएटिव एबिलिटीज हैं वो उस वक्त ही पैदा होंगी जब आप शाये नहीं होंगे और आप सवाल पूछेंगे। साइंस है ही सवाल, सवाल पूछो आप। और आपने कुछ क्रिएट करना है तो आपने सवाल आपके जहन में आएंगे और फिर उसके आप आंसर्स तलाश करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखें, जो टीचर्स भी हैं और जो स्टूडेंट्स भी हैं, कि हर क्लास में कुछ हाइडिंग स्टूडेंट्स होते हैं। हाइडिंग वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, वो बैठते हैं पीछे या कहीं पर साइड में, ताकि टीचर की नज़र ना पड़े और मुझसे सवाल ना पूछे, ना मुझे सवाल करने की उसको ज़रूरत हो, तो वो हाइडिंग में होते हैं। तो उनको आपने हाइडिंग से कैसे निकालना, उनको खड़ा नहीं करना, उनको उनको सबके सामने बेइज़्ज़त नहीं करना, बल्कि उनके पास जाके आहिस्ता से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह हो? थोड़ा-सा उसको एनकरेज करें सो दैट ही स्टार्ट्स स्पीकिंग टू यू। तो वो जब आपसे थोड़ा-सा अपने आप को एक्सप्लेन करेगा, कुछ बताएगा, तो फिर थोड़ा-सा उसकी शाइनेस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाएगी। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड यू नीड टू बी पेशेंट इन ऑर्डर टू ओवरकम in order to uh, overcome this shyness। the स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स को भी पेशेंस का मुजाहरा है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इससे बाहर निकलना है कि कैसे हम सवाल करें और उसका हमें जवाब मिले। थैंक यू।